हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और सब बढ़िया होंगे। आज हमारी पहली मुलाकात है। मैं बस ऐसे ही आज मुलाकात करने का मूड हुआ, आप लोगों से रूबरू हुआ। तो है क्या मेरे फ्रेंड्स कि कई लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मैं भी करता हूँ। वीकेंड होते हैं, जैसे मान के चलो मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ वहाँ सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे मिलते हैं, लीव्स होती हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं मेरे दोस्त कि जो फ्राइडे की नाइट होती है रिवील करना बड़ा आसान है यार। वो नाइट ऐसी होती है कि शायद वो नाइट कभी ख़त्म ही ना हो। फ्राइडे की हुई या सैटरडे नाइट हुई, कल जैसे कि मान के चलो फर्स्ट सैटरडे पड़ रहा है और दूसरे दिन छुट्टी पड़ रही है, तो वो नाइट है जो इतना रिलैक्सेशन देती है ना। ज़िंदगी में बाकी में इतना ही रिलैक्स चाहिए होता है प्राइवेट आदमी को। प्राइवेट हुआ या कोई भी हुआ, मे बी बिजनेसमैन के लिए या कोई अपना सेल्फ कारोबार है, तो वो हो सकता है हर चीज़ के लिए इतना रिलैक्सेशन तो उनके यहाँ पे भी है, लेकिन प्रेशर उनके यहाँ पे भी रहता है। सेल्स का रहता है, ऑपरेशन का रहता है, हर चीज़ें रहती हैं। अब है क्या, आज की डेट में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ क्या है, अब कई चीज़ें समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं। क्योंकि जैसे हम लोग हुए, हम भी प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। हमारे बॉस हुए, अब उनको ये चाहिए कि जो सेकंड सैटरडे है फोर्थ सैटरडे है, बंदा क्यों लीव पर है। गाइडलाइन यही है प्राइवेट की कि भैया छुट्टी दी जाए स्टाफ को, इलेक्शन दे देगा था। लेकिन नहीं, अब एक तो बेचारा वो वैसे भी इतना प्रेशर झेलता है, 5 दिन 4 दिन प्रेशर में। 8 घंटे की जॉब है, 10 घंटे 12 घंटे जॉब कर रहा है वो। और अपनी ज़िंदगी के, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, जो आदमी 60 साल जीने वाला हो या 70 साल जीने वाला हो, मैं और भी है, तो वो 60 और वो ये मान के चलो आप 10 साल कम जिएगा बंदा, यदि प्राइवेट नौकरी कर रहा है कहीं पे। है क्या, प्रेशर अचीव करने के लिए हर 30 तारीख के बाद जो 1 तारीख आती है ना, वो आप ये मान के चलो पूरे महीने की आपने लास्ट मंथ जो मेहनत की है वो जीरो हो जाती है। ये एज ए सेल्स में, क्योंकि सेल्स में मैं भी काम कर रहा हूँ उस समय, तो सबसे बड़ा दर्द यही है आपने क्या किया, कितना किया, 11 महीने आपने क्या किया, 12वें महीने में आप आके जीरो भी हो जाते हैं, तो इतना गंदा प्रेशर रहता है ऊपर से सुपरवाइजर्स का कि वो यार वो एक्सेप्ट होती नहीं है चीज़ें कभी। अब है क्या, इस प्रेशर में झेलता कौन है। अब जैसे मैं हुआ, मेरे अंदर टीम काम करती है, क्योंकि मैं भी फील्ड में ही रहता हूँ। मेरे नीचे टीम जो रहती है वो भी बेस पे है, मैं भी टीम पे, क्योंकि मैं लगभग बेस से ही जुड़ा हुआ हूँ इस समय। जो फील्ड की जॉब है ना वो मेरी रिपोर्टिंग पे रहती है, उसके ऊपर कुछ नहीं, वो बैठ के आराम से सिर्फ मीटिंग 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 रहती है, बाकी के अलावा कुछ नहीं होता उनका। अब मेरे फ्रेंड्स उसमें होता क्या है, कोई भी टीम हुई, लड़का जो फील्ड में जॉब कर रहा है उसकी सैलरी बेसिकली कम होती है, फील्ड वाले की कमी होती है। फील्ड में भी जॉब कर रहा है, धूप में निकल रहा है, बारिश में निकल रहा है, टारगेट्स के लिए करना पड़ेगा उसे। टारगेट्स भी उसी के हिसाब से सेट होते हैं लड़के के। बॉसेस के टारगेट भैया उन्होंने बैठ के एसी रूम में बैठ के टारगेट्स ले लिए, टीम पे इम्प्लीमेंट कर दिए। टीम उसके पीछे भाग रही है भाग रही है भाग रही है, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास समय, ना कभी था ना कुछ है। कल को लड़का मर भी जाता है, फील्ड में मरते हैं। और मरते कौन है, जो फील्ड में काम कर रहा है वही मरता है। कभी तुम्हारा बॉस कभी नहीं मरता है, और ना कभी मरेगा बॉस तुम्हारा, क्योंकि बिकॉज वो फील्ड में कभी निकलता ही नहीं है। निकलता भी है रियली है भाई, गाड़ी से निकलेगा, कार से निकलेगा भाई, एरोप्लेन से जाएगा, तो भाई उनके लिए मिस हैपनिंग बहुत कम है चांसेस। अब जो फील्ड में जॉब कर रहा है लड़का, वो मान के चलो 20-25 हज़ार की नौकरी हो गई, फील्ड वाले की इतनी होती है बेसिकली सैलरी।
20-25 हज़ार की जॉब हो गई, बाइक से ही जाएगा क्योंकि उसे कुछ कमा के अपने घर में भी देना है। तो 20-25 हज़ार की यदि जॉब वो कर भी रहा है, 4 से 5 हज़ार रुपये कन्वेंस खर्च कर रहा होगा बेचारा। और कन्वेंस खर्च करने के बाद वो क्या कमा रहा है, क्या अपने परिवार को, मान के चलो यदि दुर्भाग्य उसका हुआ कि वो गांव से बिलोंग करता है और अपने शहर में रह रहा हो कहीं पे जहाँ उसकी जॉब लोकेशन हो, तो मेरे भाई इतना टफ है ना उसकी ज़िंदगी। और रियली बता रहा हूँ, ये टफनेस है ना जो प्राइवेट सेक्टर वाला ही झेल सकता है। इसी का प्रेशर कम करने के लिए बंदा करता क्या है, खाना पीना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि क्या चाहिए, पूरे दिन का जो फ्रस्ट्रेशन है कम से कम 2 मिनट का उसे रिलैक्सेशन मिल जाए जिससे वो चैन की नींद सो सके। तो मेरे भाई ऐसी ज़िंदगी से जीने से क्या फ़ायदा यार। थोड़ा चिंतन का विषय तो है, क्योंकि देखो मैं दूसरे की नहीं कह रहा, क्योंकि मैं भी खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ। मैं जितनी मेरी सैलरी है उससे ज़्यादा मैं खुद खर्च कर देता हूँ। और मुझे खुद फैमिली से क्या, बिकॉज मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ी टाइम लाइन सही रहे मेरी, आने जाना ठीक रहता है, सुबह उठना टाइम से हो जाता है जॉब के रिगार्डिंग। तो ये है कि ठीक है अब जो है अब यार, लेकिन ये है कि मन की संतुष्टि नहीं है चीज़ें। मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग भी थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा फील करता हूँ कभी कभी, बिकॉज मैं अकेला होता हूँ तभी फील कर पाता हूँ। आज थोड़ा सा था टाइम, वीकेंड था, कल संडे है, आज वीकेंड था, 4 सैटरडे है आज। तो मैंने कि लाओ 2 मिनट समय लेते हैं आप लोगों से। तो दोस्त मेरे थोड़ा सोचना है यार इस चीज़ के लिए, अपने लिए समय निकालो ज़रूर और कुछ ऐसा प्लान करो जिससे ये प्राइवेट सेक्टर का दर्द खत्म हो जाए। अपना भी करो और साथ में मेरे हिसाब से कुछ ऐसा डालो जिससे ये है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ एंजॉय कर सके यार। क्योंकि आए हैं गधे घोड़े की तरह काम करके मर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है यार इस चीज़ से यार। और ना किसी को फ़र्क पड़ने वाला, मान के चलो हम किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपके जाने ना जाने से कोई किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जाओगे दूसरा आएगा। लेकिन फैमिली और आपके लिए बहुत वैल्यूबल पर्सन हुआ आप लोग, मैं भी हुआ या आप हुए, हम लोग बहुत वैल्यूबल पर्सन है अपनी परिवार के लिए। तो ज़िंदगी जाया मत कीजिए, अपनी एंजॉय कीजिए यार। जब भी समय मिले अपने परिवार के लिए तो अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो चुका है मेरे भाई, पहले टाइम था रूबरू होने का, थोड़ा समय मिला तो मैंने कि लाओ मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है भाई, ओके। और कुछ लगा हो मन पे तो कोई बात नहीं यार, बाकी का तो सब है ही है अपने पास। ठीक है, ओके, गुड बाय।